आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत ने एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने और पलायन रोकने के उद्देश्य से कुक्कुट वैली योजना की शुरुआत। टिहरी जिले के विभिन्न विकास खंड की और किसान बीमा रथ हुआ रवाना। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में ढोल वादक सोहन लाल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। G20 समूह के अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर में G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ 100 स्मारकों को रोशनी से सजाया जाएगा। उत्तराखंड के अलावा अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को ईंधन, खाद्य और उर्वरक से संबंधित चिंताओं के बारे में दक्षिण एशियाई देशों की आवाज बनना चाहिए। आज नई दिल्ली में विश्वविद्यालय संपर्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के नाजुक समय में भारत को G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय सहित देश के 75 विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षाविद, शीर्ष नेता और विद्वान वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस मौके पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि यह एक साल हमारे लिए कई चुनौतियों और उपलब्धियों वाला होगा। युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने और पलायन को रोकने के उद्देश्य से आज पशुपालन व सहकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से कुक्कुट वैली योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए 5000 लोगों को लाभ होगा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य के सभी 13 जिलों में कुक्कुट वैली की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुक्कुट वैली के लिए दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के तहत लोगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। चमोली जिले में स्थित औली में इन दिनों भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। युद्ध अभ्यास में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उच्च तकनीक के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युद्धाभ्यास कल तक समाप्त हो जाएगा। गौरतलब है कि युद्ध अभ्यास में भारत और अमेरिका सेना के 600 सैनिक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के 220 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से अब दूरस्थ गांवों तक भी सड़क पहुंचाई जा रही है। आज विश्व एड्स दिवस है। यह दिवस इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों की सहायता करने के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें इस घातक बीमारी के साथ जीना पड़ता है। उत्तराखंड में HIV एड्स की रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार HIV संक्रमितों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क दवा व परामर्श उपलब्ध करवा रही है। उत्तराखंड में HIV पॉजिटिविटी रेट 0.48 से कम होकर 0.24 हो गया है, जो कि HIV संक्रमण दर में कमी के अच्छे संकेत हैं। राज्य सरकार टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान की तर्ज पर प्रदेश में HIV एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिसके अंतर्गत जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर जागरूकता रैली और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। डॉक्टर रावत ने बताया कि HIV संक्रमितों की जांच, उपचार और परामर्श के लिए प्रदेश भर में 164 ICTC केंद्र और 7 ART केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पंत ने बताया कि जिले में इस वर्ष 12 लोग एड्स प्रभावित हैं।
प्रश्न आपने पूछा, ये बहुत पुरानी बीमारी है, करीब 34 साल पुरानी बीमारी है। लोग इसके बारे में जानते भी हैं कैसे फैलता है और इसके लिए क्या क्या सुविधाएं हमारे तरफ से दी जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं और उसके अलावा हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को, या जो लोग पीड़ित हो गए हैं उसके लिए भी हमारी व्यवस्था है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं और केवल वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है, उस दिशा में भी कार्य हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। हाय सुनीता यार, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे यार। तू जब तक भटूरे ब्रेड खा ले, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तू बनाएगी तब तक तो मैं सारी ब्रेड खा लूंगी। फ्रूट्स ले आती हूँ। ये क्या है? इस पटो को एक्सपायर हुए 6 महीने हो चुके हैं। व्हाट? ये तो मैं आज सुबह ही लेकर आई हूँ। अगर आप भी इन सड़े हुए उत्पादों का स्वाद नहीं चखना चाहते तो उत्पादों की एक्सपायरी डेट जरूर देखिए। जागो ग्राहक जागो। टिहरी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान बीमा रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक किसान को इस योजना की जानकारी होनी चाहिए। फसल बीमा में 2 योजनाएं हैं। आपकी पुनर्गठित फसल बीमा योजना है और दूसरी हमारी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है। उसमें बेसिकली ये है कि हमारे जितने भी कृषक हैं उनको ये सूचना देने के लिए कि अपने आप हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप हो, उसका आप बीमा करा लें। भी हमारे 13 जनपद में हमारा अग्रणी चल रहा है जनपद, जिसमें हम अपने लक्ष्य के सापेक्ष हमने अभी अच्छी बढ़त बना रखी है। बट हमारा जो टारगेट है हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उसको हम 100% पूर्ण करना है। उसके लिए हमने ये आज ड्राइव स्टार्ट किया है। वहीं चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने भी फसल बीमा रथ को विभिन्न विकास खंडों की ओर रवाना किया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 149 शोधार्थियों को पीएचडी, 4306 छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ ही ढोल वादक सोहन लाल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में 45 छात्रों को स्वर्ण पदक, जबकि निर्धारित विषयों के 14 टॉपर्स को पदक और 1 छात्र को नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर भारत सरकार नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि हिमालय क्षेत्र की विशेषता को बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा। देखिए, हिमालय रीजन की जो अपनी स्पेशलिटी है उसको हमें बनाए रखना पड़ेगा और खासतौर से हमें शिक्षा में पर्यावरण बहुत अच्छी तरह से उसको समझाना पड़ेगा। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें आर्थिक गति को बढ़ाना है और साथ में पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। रुद्रप्रयाग जिले में सेब को काश्तकारों की आजीविका का आधार बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिले में सघन सेब रोपण के लिए विभाग ने ऊखीमठ, अगस्तमुनि व ऊखीमठ ब्लॉक के गांवों में 15 काश्तकारों का चयन किया है। इन काश्तकारों की 4.8 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है जहां सेब के पौधों का रोपण होना है। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जिले में 7 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कीवी फल का उत्पादन भी किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिले में 2500 से अधिक काश्तकार विभाग में पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जनपद में सघन सेब रोपण के अंतर्गत 15 किसानों का चयन किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर है। इसी के साथ कीवी का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। राज्य स्तर से धनराशि प्राप्त होने पर ये कार्य कराया जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 7.65 हेक्टेयर है। उत्तरकाशी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में आज सांसद स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। मेले में नेत्र, दंत, छाती, हड्डी आदि के 825 से अधिक रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। शिविर का उद्घाटन टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने किया।
हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम में आज खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। इसमें जिले के प्रत्येक विकास खंड से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल महाकुंभ 10 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत सभी तरह की एथलेटिक्स स्पर्धाओं के साथ ही वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि आयोजित की जा रही है। यहां से चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। खेल महाकुंभ को लेकर खिलाड़ी भी खासे उत्साहित हैं। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि अन्य खेलों के अतिरिक्त इस बार खेल महाकुंभ में मलखंभ को भी शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने और पलायन रोकने के उद्देश्य से कुक्कुट वैली योजना की शुरुआत। टिहरी जिले के विभिन्न विकास खंड की और किसान बीमा रथ हुआ रवाना। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में ढोल वादक सोहन लाल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।